अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। सफ़ा मोमिना चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बेबी मसाज, बेहतर अफजाइश और चुस्ती का ज़ामन। मसाज क्या है, क्यों करना चाहिए, बच्चों को क्यों देना ज़रूरी है और इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, शीर ख्वार बच्चों की बेहतरीन अफजाइश और पुरसकून नींद के लिए मसाज बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना सिर्फ इनके अज़ा चुस्त व तवाना रहते हैं, बल्कि इनके जिस्म का दौरान खून भी तेज़ होता है, ठीक होता है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगाएं कि अगर माएँ रोज़ाना सही तरीक़ाकार से नौज़ायदा बच्चों का मसाज करें तो वज़न बढ़ने के साथ साथ इसकी जिस्मानी नशोनुमा भी बेहतरीन हो सकती है। लिहाजा शीर ख्वार बच्चों का मसाज करते वक्त माओं को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मसाज करने से पहले ज़रूरत की तमाम चीज़ें, मसलन बेबी ऑयल, टिश्यू पेपर, डायपर, बच्चे को साफ़ सुथरे जो कपड़े हैं, तौलिया वगैरह, ये सब निकाल कर आपने अपने पास रख लेने, ठीक है। क्योंकि आपने बच्चे के कपड़े वगैरह उतारने हैं तो उसको अगर आप एक चीज़ लेने जाएंगी, दूसरी चीज़ लेने जाएंगी, ये वो, तो उसमें डिस्टर्बेंस होगी। बच्चा भी हो सकता है उसको चोट वगैरह लग सकती है, उसको हवा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपने ये सारी चीज़ें लेकर पहले ही रेडी हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, छोटे बच्चों की जल्द बहुत नरम होती है, नाजुक होती है, हम सब जानते हैं। ज़रा सी बेहतियाती से इनको नुकसान पहुँचने का ख़तरा है, ठीक है। चुनांचे एहतियात का तकाजा ये है कि अपने हाथों से ज्वेलरी उतार दें और अपने नेल्स को कट कर लें। नेल्स आपके छोटे होने चाहिए, सब माएँ सुन लें, ठीक है। और यही कोशिश करें कि अब सिंपल जो माएँ हैं वो सिंपल ज्वेलरी कम से कम का इस्तेमाल करें ताकि उनके बच्चों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है कि बच्चे को लिटाने के लिए नरम तौलिया या रैपिंग शीट को हमवार सतह पर बिछाएं ताकि बच्चा गिरने से महफूज रहे और नीचे ज़मीन पर, ठीक है, किसी ऊंची जगह पर आप ना लेकर बैठें। बच्चे के कपड़े उतार कर सबसे पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल अपनी हथेली पर ले लेना है। कोई भी ऑयल आप ले सकती हैं जो आप देखें कि आपके बेबी को सूट करे। वैसे बाकी जो ऑयल होते हैं जैसे नारियल का तेल, बादाम का, इन सब में बच्चों को जब आप मसाज देती हैं तो एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपने उनको हवा के आगे नहीं छोड़ना, ये वो, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अगरचे कि उसके फ़ायदे बहुत हैं। बेबी ऑयल जो है, कोई सा भी बेबी ऑयल ले लें, उसका ये होगा कि इन चीज़ों का आपको ख़तरा नहीं होगा, डर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब आपने अपनी हथेली पर ऑयल ले लिया, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा रब करना है ऑयल को और उसके बाद फिर आपने अपने बेबी के मसाज जो है वो स्टार्ट करना है। उसके जो बॉडी है उस पर आपने ऑयल लगाना है, थपथपाना है, ठीक है। हल्के हाथों से आपने ऑयल लगा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, दौरान मसाज बच्चे को मसरूफ़ रखने के लिए इसके हाथ में कोई खिलौना दे दें या इससे बातें करती रहें। बच्चा तंग होने के बजाय खुश दिली से मसाज करवाए, ठीक है। माएँ अपनी उंगलियों और हथेलियों की मदद से हल्के हल्के गोलाई में बच्चे के सीने, पेट का मसाज करें। कांधों पर भी इसी अंदाज से मसाज करें, जबकि हाथों और पैरों पर ऊपर से नीचे की जानिब मालिश करें, ठीक है। ऊपर से नीचे की जानिब आपने मालिश करनी है ताकि बच्चों को इस तरीके से आपने मसाज देना है। और जो पीठ वाला हिस्सा है बच्चे का, बैक बोन वाला हिस्सा, उसमें आपने क्या करना है कि नीचे से ऊपर की जानिब मसाज करना है। हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से आपने नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। उससे उसकी हड्डी मजबूत होगी और उसको इस तरह फ़ायदा होगा, ठीक है। मसाज के दौरान बच्चों की मुलायम जल्द पर ज़ोर आजमाई बिल्कुल नहीं करनी, ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी वाले हिस्से पर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि इनके अज़ा जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और ये तरीका इनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए एहतियात करनी है। छोटे बच्चों को उंगलियां मुंह में डालने की आदत होती है, इसलिए कोई सा भी ऑयल आप जो इस्तेमाल कर रही हैं कोशिश करें कि हाथों पे ज़्यादा ना लगाएं कि बच्चे मुंह में डालते हैं हाथ, तो इस तरह जो है वो उनके लिए मुनासिब नहीं है।
ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, शीर ख्वार बच्चों की जल्द पर रैशेस भी पड़ जाते हैं, हिफाजती टीके लगने का अमल भी होता रहता है, लिहाजा ज़रूरी है कि माएँ इन मुतासरा हिस्सों पर मसाज से एहतियात करें ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। जब मसाज मुकम्मल हो जाए तो शीर ख्वार बच्चों के को कपड़े पहनाकर साफ़ तौलिए में लपेट लें और कंधे से लगाएं। तौलिए की जो गर्माइश है, ठीक है, गर्माहट बच्चे को पुरस्कून बना देगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ज़रूर करना है लास्ट में। और माँओं को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फीडिंग से फ़ौरन पहले और फीडिंग के फ़ौरन बाद बच्चे का मसाज हरगिज़ नहीं करें, दरमियान में वक्फ़ा ज़रूर दें। मसाज जो है वो शीर ख्वार बच्चों के जिस्मानी अज़ा को चुस्त और मजबूत करता है, चुनांचे माएँ ये अमल 4 साल तक की उम्र तक जारी रख सकती हैं बच्चों का, ठीक है। 4 साल तक आप अपने बच्चों को ये मालिश या जो मसाज है ये करती रहें, इससे बच्चा ठीक रहेगा, आदत भी हो जाएगी, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि आप मैं ये कहूँ कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, आपने ऐसे मसाज करना है, ऐसे नहीं, उलझनों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि ऐसे करना है, ऐसे वो कोई स्टेप गलत ना हो जाए। बस आपने ये ख्याल करना है जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि जैसे बच्चों को सख्त हाथ नहीं लगाने, उल्टा सीधा हाथ नहीं मारना, गोलाई में पेट का जो हिस्सा है उस पर आप गोलाई में मसाज करें, डेली आप नाफ में सुबह शाम जो है वो तेल डालें नाफ के हिस्से में। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी पे हल्का हल्का नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करती रहें। ये जो बाजू हैं, बाजुओं के कंधे, मतलब इन पे आप मसाज करें, ठीक है। गर्दन के पिछले हिस्से पे हल्का हल्का करें, टांगों पे पिछली साइड पे करें, अगली साइड पे थोड़ा थोड़ा करें, ठीक है। हाथों पे, हथेलियों पे, पैरों की जो तलवे हैं उन पे आप मसाज करें। सर में अच्छा खासा तेल लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, ठीक है। उसके अलावा जो लोग फेस पे बहुत ज़्यादा इस तरह रब करना ये चीज़ें नहीं करें तो बेहतर, अगर कर भी दें तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि जितना बच्चे को ईजी रख सकें, ठीक है। और यही कोशिश करें कि डेली करें। गर्मियों में जैसे आप डेली कर सकती हैं मसाज, और जब सर्दी होती है तो आप ऐसी हीट वाली जगह पे लेके जाएं बच्चे को ताकि उसको ठंड ना लगे, वो ठंड से बच जाए। इन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये हर माँ को पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बेहतियाती कर जाते हैं। इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाई ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आपकी याद दहानी के लिए कि आपने अपने बच्चों का मसाज भी करते रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।